ले जाओ, हम भी आ जाएंगे। सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक ताला का शुक्रिया अदा करूंगा, जिनकी मेहरबानी और जिनके फजल से ये आज मुमकिन हो पाया। उसके साथ साथ मैं अपनी पार्टी क़यादत का, जनाब डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब का, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझ पे भरोसा करके नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ मौका दिया इलेक्शन लड़ने का। और इसके साथ साथ मैं मुबारकबाद पेश करूँगा, शुक्रिया अदा करूँगा हल्का इंतखाब बानिहाल और गूल की आवाम का, जिन्होंने बड़ा सेंसिबली वोट करके बहुत दूरअंदेशी पे मबनी एक फ़ैसला दिया है। और इसके साथ साथ मैं अपने तमाम साथियों का, नौजवानों का, बुजुर्गों का, माओं का, बहनों का, बेटियों का, बच्चियों का, और ऑन टॉप ऑफ इट अपनी पार्टी के जितने भी मेरे साथी हैं, कुलीग्स हैं, मैडम शमशादा शान साहिबा, हमारे इलियास साहब, फयाज साहब, हमारे बाकी दीगर जितने भी हमारी पार्टी के साथ जुड़े हुए हमारे साथी हैं, जो अंत तक उन्होंने मेहनत की। 18 दिन के अंदर दिन रात एक करके हमें वक्त बहुत कम मिला, इलाकों में पहुंच नहीं पाए, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब ने कलेक्टिवली एफर्ट्स लगा के, और जिन इलाकों में हम लोग पहुंच नहीं पाए वहाँ के अवाम का दिल की मैं गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग अपने ट्रांसपोर्ट, अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके वो लोग हमारे पास खुद मिलने को आए और उन्होंने हमें अश्योर करवाया, यकीन दहानी कराई कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज की ये जो ऑलमोस्ट जो फतह हो चुकी है इस ज़िला रामबन के अंदर, पूरे ज़िला रामबन के अवाम आज जीत चुके हैं। यहाँ के गरीब जीते हैं, यहाँ के सताए हुए लोग जीते हैं, यहाँ के दबाए हुए लोग जीते हैं। एक पॉलिटिकल वैक्यूम था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव इनर्शिया था, उस चीज़ को मद्देनज़र रख के लोगों ने बड़ा सेंसिबली फैसला किया और कम्युनल फोर्सेस को दूर रखा। और आपने देखा कि जो नफरत की सियासत जो लोग करते थे, आज उनका क्या हशर हुआ। आज जो लोग पैसे की सियासत करते थे, पैसे के बल पे जो लोग जगह जगह जाके लोगों को, इतनी एरोगेंस थी पैसे की कि पैसा बेइंतहा खर्च हुआ, लेकिन मुबारक के मुस्तहिक हैं या इस हल्का इंतखाब बानिहाल गूल के अवाम, जिन्होंने बहुत दूरअंदेशी दिखा के और बहुत उन्होंने सियासी सूझबूझ दिखा उसका मुजाहरा किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मौका दिया खिदमत करने का। हम आपके माध्यम से अवामुल नास का, ज़िला रामबन की अवामुल नास का और ख़ास तौर पे बानिहाल और गूल की आवाम का दिल की अमीर गहराइयों से उनको एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करते हैं। और हम इस पूरी जीत का सहरा इस ज़िला रामबन की आवाम को देते हैं, उन बुज़ुर्गों के उन आंसुओं को देते हैं, उन नौजवानों की उन चीख और पुकार जो उनकी आंखों से आंसू टपकते हुए, माओं बहनों और बेटियों के आंखों से टपकते हुए आंसुओं को देते हैं। उन माओं की उठी हुई वो चादरें, दुआओं के लिए उन बहनों की उठी हुई वो चादरें, उनको हम इसका सहरा देते हैं। और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र करते हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम लोगों में खिदमत कर सके, लोगों में जाके उनके जो डे टू डे उनके जो मसले हैं, जहां हमारे इलाकाई मसले वहीं हमारे कौमी मसले हैं, इस रियासत के मसले। 5 अगस्त 2019 को जो हमारे साथ हुआ, आज ये फैसला कहीं ना कहीं उसकी भी एक इस बात को दर्शाता है कि रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम को 5 अगस्त 2019 का फैसला मंजूर नहीं था और उन्होंने नकार दिया है। आपने देखा कि बीजेपी ने किस तरह से कश्मीर में अपने प्रॉक्सीज को खड़ा किया था। आज उनकी हालत देखिए, आज किस तरह से वो पिट रहे हैं, कहाँ से जेल से बंदूकों का इलेक्शन लड़वाया, फिर जेल से लाके बाहर मैदान में फेंका। ये बीजेपी जिस तरह से ये एक्सपेरिमेंट करती है, मैं आपके माध्यम से आज उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपको अपनी जम्मू कश्मीर की पॉलिसी को रिडिफाइन करना होगा, उसको इंट्रोस्पेक्ट करना होगा।
जम्मू कश्मीर में एक्सपेरिमेंट और ये लेबॉरेटरी नहीं है, इसको और मज़ीद लेबॉरेटरी मत बनाइए, इसको एट पार लाइए। ये इस मुल्क का ताज है, ये इस मुल्क का ताज की हैसियत होने के की वजह से ये बहुत वो कुछ मुस्तहिक उस चीज़ को मुस्तहिक करता है, वो चीज़ें डिज़र्व करता है जिससे आप यहाँ के अवाम को महरूम रख रहे हो। यही हमारा पैगाम है और आखिर में यही एक मुझे आप बताइए। सन 83 से नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये सीट नहीं मिली थी। मौलवी साहब जो मरहूम अब्दुल मौलवी साहब थे तो वो आखिरी एमएलए रहे, उसके बाद उन्होंने भी आज़ाद की हैसियत से फारूक मीर साहब ने, क्योंकि उस पर कोई वो प्रेडिक्शन भी नहीं कर पा रहा था बनहाल की सीट पर। ऐसा मुमकिन दिखाई दे रहा था आपको कि आप इतने बड़े मार्जिन से जीत जाएंगे? देखिए, आपके सवाल में दो सवाल हैं। पहला सवाल ये कि इतने अरसे के बाद हमने यहाँ जीता है। मैं ये समझता हूँ तहरीक नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सियासी जमात नहीं बल्कि एक तहरीक है। तहरीक में अप्स एंड डाउन्स आते हैं और एक फेज़ था जो हमारा फेज़ जो था वो थोड़ा सा लो रहा, लेकिन उसके बाद फिर से रीइमर्ज हो गई। आपने देखा मुसलसल 2 इलेक्शन हमने 2008 और 2014 में लड़े और 2014 में हम 15 सीटें लेके आए। 2008 में हमारी 28 सीटें थी, लेकिन फिर से हम इमर्ज होके आए एंड वी केम बैक विद अ बैंग। और अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों का सपोर्ट है, लोगों का हमें एतमाद है और हमारी लीडरशिप, फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत, इस पे अवामुल नास को भरोसा है और इसीलिए हमारे मंशूर को लोगों ने साथ दिया, हमारी क़यादत का लोगों ने उस पर भरोसा किया, हम पे भरोसा किया और हमारे लिए उन्होंने इस तरह से जो सपोर्ट किया वो काबिल तहसीन है और हम उनके लिए उनको